सच कड़वा होता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, इसको पूरा सुनना। आपको बहुत सारी बातें सीखने समझने के लिए मिलेंगी, दूसरों को उत्तर दे पाओगे, नपे तुले शब्द होंगे, पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट डालोगे। अगर इस बातों को जान लोगे, इन बातों को समझ लोगे, इन बातों का अनुभव ले लोगे तो जिसने नहीं लिया है ये बातें उसके लिए हैं, जो ले चुका है वो तो धन्य है ही। अब इस बात का ध्यान रखना, जब कहते हैं ना कि इंसान की धर्म बदल जाएगा, धर्म बदल जाएगा, धर्म बदल जाएगा, आजकल बहुत लोग कह देते कि हाँ भाई तेरा धर्म बदल गया, तेरे को पैसे मिले, तेरे को इतने पैसे मिले, तेरे को उतने पैसे मिले, इनको पैसे मिलते हैं, यहाँ पर धर्म परिवर्तन होता है, वहां पर धर्म परिवर्तन होता है। सौ मुंह सौ बातें। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। किसी ने अनुभव नहीं किया, लेकिन एक दूसरे की कॉपी पेस्ट हर कोई कर देता है, कोई अनुभव नहीं लेता इस बात का। कहते हैं ना जब इंसान परेशान होता है, जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पीर फकीर सब जगह जाता है, तो इसी तरीके से मैं भी गया। मैंने भी बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ करे, मैंने भी घुटने टेके, मैं भी बहुत रोया और गिड़गिड़ाया। मैंने अपनी माँ के आंसू को देखा। मेरे पापा शराब पीते थे, 35-40 साल से ड्रिंक करते थे और हमारे ऊपर कर्जा था, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मेरे मम्मी पापा को बवासीर था, 35-40 साल से मेरी माँ पूजा कर रही थी, मेरे दादा की पूजा करती थी, हमारे पितरों की पूजा करती थी, लेकिन किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ध्यान रखना, डूबते को तिनके का सहारा। मेरी माँ कभी कहाँ भटकती थी, कभी कहाँ भटकती थी। मेरी माँ ने कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मस्जिद में भी होकर आ गई। कलकत्ता तक मेरी माँ पूजा पाठ कर आ गई और बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ा लिए, उधार ले लेकर पूजा पाठ कर ले, लेकिन जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं। कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, इसी तरीके से मेरी मम्मी को किसी बहन ने बताया कि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर। जब मम्मी ने भी कहा कि अरे धर्म बदल जाएगा, क्या सब एक ही तो होते हैं, लेकिन सब एक नहीं होते हैं। दूसरों की कॉपी पेस्ट तो हमने कर दिया, लेकिन कभी लाइफ में अनुभव नहीं लिया। एक सामने लटके हुए फल को तो हमने देख लिया, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कड़वा कहता है, कोई कच्चा कहता है, लेकिन उस फल का टेस्ट जब भी पता चलेगा जब तक उसको खाएंगे नहीं। ठीक है, जब उसको खाएंगे तभी हम उसका टेस्ट अच्छे तरीके से जान पाएंगे। इसी तरीके से कहने वाले तो कहते रहते हैं, लेकिन जिसके जीवन में जो अनुभव है ना, सच तो वही जानता है। अब इस बात का ध्यान रखना, जैसे इंसान विश्वास बदलता है, जैसे इंसान डॉक्टर बदलता है, उसी तरीके से हमने विश्वास बदला और चर्च में आने के बाद हमारे जीवन में कार्य हुआ। लोग कहते हैं पैसा मिलता है, पैसा मिलता है, लेकिन चर्च में आने के बाद तो सच तो मुझे अब पता चला। लेकिन मैंने अपने दोस्तों को भी बोलता था, अरे मम्मी धर्म बदल जाएगा, मैं नहीं जा रहा चर्च, मैं नहीं जा रहा चर्च, धर्म बदल जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। मैं तो उनके साथ डांस वगैरह करता हूँ, मेरी तो इतनी अच्छी यारी दोस्ती है, अगर उनको पता चलेगा कि शैंकी तेरी मम्मी चर्च जा रही है, तेरी मम्मी ने धर्म बदल लिया, ये है वो है, तो क्या होगा। मैं यही सोचता था। मैं अपनी माँ को मना करता था, मम्मी मत जा, मम्मी मत जा। मेरी माँ आंसू में थी। मेरी मम्मी ने अपना मंदिर का पूजा पाठ तक बंद कर दिया था, पहले ही बंद कर चुकी थी, मसीह में आने से पहले ही बंद कर चुकी थी मम्मी, क्योंकि थक चुकी थी, कोई काम नहीं हो रहा था। मेरे घुटने पे चोट लग चुकी थी, मेरी याददाश्त भी चली गई थी, मेरे घुटने का ऑपरेशन बताया था, बहुत परेशान था, कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई भी अपनों तक ने नहीं पूछा था और कोई पूछने भी नहीं आता था, कोई मदद भी नहीं करता था कि तुम्हारी पैसों को लेकर, किसी बात को लेकर कोई मदद कर दे। लेकिन उस समय किसी मसीह बहन ने हमारे लिए आंसू बहाए, हमारे लिए प्रार्थना करी। फिर मम्मी ने कहा कि चलो एक बार मेरे को लेकर चलो, मैं जाती हूँ। फिर मेरी मम्मी विश्वास में आई, मेरी मम्मी ने विश्वास किया। फिर उसके बाद मम्मी ने कहा बेटा एक बार मेरे साथ चल तो ले, मेरी खुशी के लिए चल ले। मैं मना करता था, लेकिन मैं माँ की खुशी के लिए गया कि भाई मेरी माँ की खुशी है। मैं गया ऐसे ही, देखा। फिर उसके बाद जाने के बाद, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जाने के बाद फिर मेरे जीवन में कुछ चेंजेस आने लगे। क्या चेंजेस आने लगे? क्योंकि मैंने सत्य को जाना कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, अच्छाई और भलाई और बुराई क्या होती है, दिखावा क्या होता है, घमंड क्या होता है। कहते हैं आज जब मैं पूजा पाठ करता था ना, उस समय मैंने कभी जिंदगी में किसी के लिए प्रार्थना नहीं करी, कभी मैंने किसी के लिए आंसू नहीं बहाए, कभी मैंने किसी को मतलब अच्छी नजरों से नहीं देखा था। मैं ये नहीं कह रहा, देखो आप अपनी नजर में जानते हो कि आप कैसे हो। क्या कभी आपने किसी के लिए दुआ करी? क्या कभी आपने किसी के लिए उपवास रखा? सेपरेटली किसी के लिए उपवास रखा? एक लवर्स के लिए रख सकता है, लेकिन एक लड़का किसी ऐसे अनजान व्यक्ति के लिए, जिसको जानता भी नहीं है, जो दुख में, परेशानी में, पीड़ाओं में, लाचार है, बीमार है, जो हॉस्पिटलों में पड़े, जिसको देखा भी नहीं है और जिसको देखा भी है, क्या उसके लिए कभी उपवास रखा? क्या कभी उसके लिए आंसू बहाए? नहीं। लेकिन मसीह में आने के बाद ये बातें मैंने सीखी। ये होती है इंसानियत, ये होता है सबसे बड़ा कर्म। कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, और कहते हैं ना कि सबसे बड़ी इंसानियत है। इंसानियत तो यहाँ पर आके पता चलती है। लेकिन इंसान इतने बड़े अंधविश्वास में, मैं हर मंगलवार शनिवार को पूजा पाठ करता था, प्रसाद चढ़ाता था, लेकिन मेरे आंसू की शुद्धि कभी किसी ने नहीं ली। किसी ने नहीं कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, सिवाय परमेश्वर के वचन के। किसी ने नहीं कहा कि मैं तेरे साथ हूं, मैंने तेरे आंसू को अपनी कुप्पी में भरा है, देख मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। जहां
जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु कोई तेरे पास ना आएगा। मैं तुझे महामारी मार रोगों से, बीमारी से, कमी घटी परेशानी से बचा कर रखूंगा। परमेश्वर ने इस वचन को कहा है तो उसने मेरे जीवन में यह वचन पूरा भी किया है। आपने हर एक बीमारों को, लाचारों को और बच्चों को, अनाथ और विधवाओं को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के बाहर, पीर फकीर के बाहर पड़ा हुआ देखा होगा, लेकिन कोई भी आपको चर्च के बाहर नहीं मिल सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं आया ही हूं ऐसे ही लोगों के लिए, जो बंधन में है उनको मुक्ति दिलाऊं, जो अंधे हैं उनको आंखें देने के लिए, जो पाप में है उनको पापों की क्षमा देने के लिए, जो दुख में है और जो संकट में, जो सकेती में पड़े, जो परेशान पड़े, जिनको सबने छोड़ दे, जो अनाथ और विधवा है, मैं उनका पिता और पति हूं, मैं उनका सब कुछ हूं, मैं उनका उद्धार करता हूं, मैं उनको अपने सीने से लगाने आया हूं। जिनको सबने छोड़ दिया उनका न्याय मैं लड़ने के लिए आया हूं। कहते हैं ना कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा तो आप जानते ही हो कि किसने जन्म लिया? अवतारों ने जन्म लिया। अवतारों ने किस लिए जन्म लिया? पापियों का नाश करने के लिए। ध्यान रखना, पापियों का नाश करने के लिए जन्म लिया। और जब यीशु मसीह ने जन्म लिया तो वचन कहता है कि यीशु मसीह ने जब जन्म लिया ना तो वो पापी को बचाने के लिए आया, वो पापियों का नाश करने के लिए नहीं आया। एक बीमार को ही वैद्य की जरूरत होती है, लेकिन हम सब पाप के रोगी थे। पाप के कारण हमारे जीवन में कमी घटी, बीमारी, परेशानियां, लड़ाई दंगे, मौत, एक्सीडेंट्स, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, सब कुछ होने के बाद भी इंसान आंसू में पाप के कारण था। इस पाप के जाल से प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको, हम सब विश्वास करने वालों को बचा लिया और हमें छुड़ा लिया। जैसे कि लिखा है मत्ती 9वां अध्याय 13वीं आयत में, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। अब आप खुद ही समझ सकते हो इस बात को, बचाने वाला बड़ा या मारने वाला बड़ा। कहते हैं ना एक टाइम पे डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है तो वो भी ये कहता है कि दुआ प्रार्थना करो। हमसे नहीं हो सकता, हम नहीं बचा सकते इस रोगी को। इस रोगी को अब तो अपने घर पे ले जाओ, दान पुण्य कराओ, ये कुछ ही दिनों का मेहमान है। लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं कहता है, हमारा परमेश्वर नहीं कहता है, वो तो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। ऐसी गवाहियां भी आई हैं, ऐसी गवाहियां लोगों ने दी हैं, लोगों की आंखों के सामने चिन्ह चमत्कार हुए हैं। कोई और आंसू पोंछने वाला नहीं है, कोई और किसी की मुर्दा परिस्थिति को जीवित करने वाला नहीं है। क्या होता है मृत्युंजय का मतलब? मृत्यु पर जय पाना। मृत्यु पर जय किसने पाई है? कौन मर के जी उठा है? क्या कोई है? सिवाय यीशु मसीह के कोई नहीं है मृत्यु पर जय पाने वाला। अभी बहुत सारी बातें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे बोझ से दबे मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, अपना बोझ मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, मैं तुम्हारी मदद सहायता करूंगा। ऐसे वचन कभी किसी ने नहीं कहे, कोई मनुष्य नहीं कह सकता। ऐसे वचन परमेश्वर ने ही कहे और उसने कहे हैं तो उसने उसको पूरा भी कर दिखाया है। आपने हर एक भिखारी को भीख मांगते हुए देखा होगा, लेकिन एक भी भिखारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से भीख मांगता हुआ नहीं मिल सकता। हर एक देवी देवताओं के नाम पर मिल सकता है, किसी भी नाम पर मिल सकता है, या बिना देवी देवता के नाम पर ही मिल सकता है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से कोई भी भिखारी भीख मांगते हुए नहीं मिल सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि बहुतेरी जातियों को उधार देने वाला बनेगा। विश्वास ऐसा वैसा नहीं कि मैं हाँ भाई चर्च जा रहा हूँ, कैंडल जला रहा हूँ, सो बातें, चर्च भी जाता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। वचन की आज्ञा पालन करना जरूरी है। चर्च तो सब चले जाते हैं, चर्च तो साल में जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी चर्च चले जाते हैं, उनके जीवन में काम क्यों नहीं होता है? फिर देखो, विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। प्रभु को जानना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसके अनुसार चलना भी जरूरी है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर यीशु मसीह के नाम से इतने बड़े बड़े चमत्कार होने लगे तो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। मैं एक बात फिर से बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर कोई ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं कि घंटी बजाए काम हो गया। उसके अनुसार हमें चलना भी पड़ता है, हमें अपने हिस्से का विश्वास करना होगा। जैसे कि बताया अभी, आपको आपके हिस्से का खाना खाना पड़ेगा। अगर आपके हिस्से का खाना कोई और खाएगा तो आपका पेट नहीं भरेगा, इसलिए आपको आपके हिस्से का विश्वास करना जरूरी है। अगर आपने विश्वास किया तो सिर्फ आप ही के जीवन में काम होगा। इसीलिए जो बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में, उनके जीवन में काम इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो विश्वास नहीं करते हैं। और दो नावों में पैर रखने से कोई फायदा नहीं है। जब धरती फटती तो इंसान बीच में ही समाता है। कहते हैं ना, धन तो शैतान भी देता है, लेकिन उसके अंदर दुख मिला हुआ देता है, वो कहीं ना कहीं कमी घटी बीमारी परेशानी में निकल जाता है। आज लोगों के पास बहुत पैसा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, और लेकिन उनका पैसा भी उनको नहीं बचा पाया। क्या माइकल जैक्सन जी पाया अच्छे से? माइकल जैक्सन के पास कितनी सुपरनेचुरल डॉक्टर से, बहुत अच्छी बॉडीगार्ड से, सब कुछ था। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बारे में आप जान सकते हो, कोई कैंसर से, कोई किसी से, लेकिन पैसा नहीं बचा पाया। क्यों? क्योंकि यीशु नहीं है उनके पास। आज यीशु मसीह जिसके पास है ना, वो कभी मुर्दा रहा ही नहीं। आज यीशु मसीह जिसके पास है वो कभी कंगाल रहा ही नहीं। आज यीशु जिसके पास है वो कभी बीमार रहा ही नहीं। अगर मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूं। आपने हर एक लाचार बीमार व्यक्ति को मंदिरों के बाहर पड़ा हुआ देखा होगा, उनको मंदिरों के अंदर घुसने भी नहीं देते हैं। लेकिन यीशु मसीह के, परमेश्वर के भवन में अगर कोई भी आ जाए उसका इज्जत मान सम्मान किया जाता है। लोग कहते हैं कि धर्म बदल जाएगा, धर्म बदल जाएगा। जब एक सरदार कंजकों को पूछता है, जब कोई नहीं कहता धर्म बदल गया। जब एक सरदार साईं बाबा की फोटो पे पूजा हाथ चढ़ाता है, या पूजा करता है, या गुलाब का फूल लेकर जाता है, या उनके मंदिरों में जाता है, या उनकी फोटो अपने घर में लगाता है, जब कोई नहीं कहता धर्म बदल जाएगा। या कोई भी हिंदू कौम का व्यक्ति या जब गुरुद्वारे जाता है, जब कोई नहीं कहता वो हिंदू सिख बन गया।
या मुसलमान के वहां जाता है, या कभी झाड़ फूक कराने जाता है जब कोई नहीं कहता कि वो मुसलमान बन गया, या पीर बाबा के जाता है जब कोई नहीं कहता कि वो मुसलमान बन गया। लेकिन जब कोई भी कौम का व्यक्ति दुखी हारी परेशानी में जब ठोकर खाते खाते यीशु मसीह के पास आता है, तो लोग उसको क्यों कहते हैं कि धर्म बदल जाएगा? ना तो लोग खुद जीते ना दूसरों को जीने देते हैं, दूसरों के घरों में आग लगाते हैं कि हाँ भाई तूने धर्म बदल लिया, इसके साथ ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, तुम्हें ये खाना पड़ेगा वो खाना पड़ेगा, तुम्हें पैसे मिले होंगे। लेकिन कोई अनुभव नहीं लेता इस बात का। एक बात बताऊं, जिसने उस फल को खाया है ना, वही उस फल का स्वाद जानता है। लोग तो कह के निकल जाते हैं, कोई दूसरा आपके घर में आटा नहीं डालने आ रहा है। लोग सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग तो कह के निकल जाते हैं। लोग दूसरे के घरों में लड़ाई करके निकल जाते हैं और अपने घर में आराम से मस्त रहते हैं, लेकिन आपस में दो पति पत्नी, दो भाई बहन, दो परिवार लड़ते भिड़ते रहते हैं। तीसरे के चक्कर में दूसरे दो परिवार के बीच में लड़ाई होती है, एक परिवार के बीच में लड़ाई होती है। कहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है माफ करो, प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। अगर मैं अपने पूर्वजों की मानता तो वो प्रेम नहीं कर पाता। क्यों? कहने का मतलब मेरे पूर्वजों ने क्या सिखाया कि पूर्वज, मैं उदाहरण के तौर पर मैं एक बात बता देता हूं आपको। जब आपको पता होगा कि शंकर भगवान जी ने अपने बेटे का सर काटा क्रोध में आकर। क्यों क्रोध? क्या क्रोध परमेश्वर का गुण है? और एक बात बताओ, आपको पता होगा कि ब्रह्मा जी के द्वारा शायद झूठ कहा गया। आपको मालूम है जब एक अग्नि का खंभा उनके बीच में खड़ा हुआ कि जब उनके और विष्णु भगवान जी के बीच में युद्ध हुआ था, तो हुआ क्या, उनके बीच में एक अग्नि का खंभा खड़ा हो गया। तो उसके बाद वो उस अग्नि के खंभे का छोर ढूंढने के लिए लगे। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। क्या झूठ एक भगवान का गुण होता है? इस बात को समझने की कोशिश करो। लेकिन अब आप इस बारे में भी जानते हो कि बाली को और जो हनुमान जी की जो उनके भाई थे, जो भी उनके जैसे लोग थे, मेरे को उसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, उनको छुपकर तीर किसने मारा? क्या धोखा? ये धोखा नहीं होता है। अगर मैं किसी बहन बेटी को नहाते हुए देख लूं, क्या व्यभिचार नहीं है, पाप नहीं है? यीशु मसीह ने कहा अगर मैंने किसी बहन के बारे में सोच भी लिया तो पाप कर दिया। वचन में लिखा है जो पराई स्त्री को छुएगा वो दंड से ना बचेगा। पराई स्त्री को छूना ही दंड का भागी है। अगर मैंने किसी को बोल दिया ना अरे मूर्ख, तो वो भी पाप है। इस पाप की क्षमा यीशु मसीह की सेवा कोई नहीं दे सकता। अगर जैसे आप और आपका बेटा है, आपने अपने बेटे से बोला जब बनी की दुकान से एक मक्खन की टिक्की चुरा के लिया। चोरी तो चोरी है, चाहे एक की करो चाहे 10 लाख की करो। अगर मैं 1 लाख की चोरी करके, अगर मैं 10 लाख की चोरी करके 1 लाख का भंडारा करा दूं तो भगवान की नजर में बुरा बन सकता हूं, पापी बन सकता हूं, पर मनुष्य की नजर में भला बन जाऊंगा। समझने की कोशिश करो इस बात को। इंसान अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपने आप को भला दिखाने के लिए किस हद तक गुजर जाता है। क्या लड़के ने किसी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहू के साथ, एक जानवर तक के साथ क्या व्यवहार नहीं किया है? इस बात को जानने की कोशिश करो। बस कहना चाहता हूं, कबीरदास जी ने कहा कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस का है संसार। और बहुत सारे ऐसे वचन है, बहुत सारे ऐसे शब्द है, श्लोक हैं जो मैं आपके सामने पढ़ सकता हूं, जिसके बारे में आप जानोगे तो आप हैरान हो जाओगे। अब बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन जब तक अनुभव नहीं लिया जाएगा, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, ना ही किसी को समझा पाएंगे। साईं बाबा ने क्या कहा था कि सबका मालिक एक, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं मालिक हूं, लेकिन उन्हीं की मूर्ति बना दी गई। और कृष्ण जी ने जब मक्खन चुराया तो उनको क्यों नहीं मारते? जब उन्होंने किसी लड़कियों को देखा कि इतनी सारी स्त्रियों के साथ विवाह किया, चलो वो वाली बात अलग है, विवाह की बात अलग है, लेकिन बात यह है कि नहाते हुए देखा, व्यभिचार होता है, पाप होता है, चोरी होती है। और लोग कहते हैं कि कोई कहता है यहीं पर मरना यहीं पर जीना यही है, कोई कहता है कि भाई 84 लाख योनियां हैं, और किसी को कीड़े का जन्म, किसी को किसी का जन्म, किसी को किसी का जन्म। अगर मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर वचन में लिखा है कि अगर मैंने किसी को झूठ बोल भी दिया तो पाप कर दिया, अगर मैंने गलत विचार कर लिया तो पाप कर दिया, तो इसका मतलब कभी मनुष्य का जन्म आएगा नहीं। तो फिर मनुष्य पैदा क्यों हो रहे हैं? ऐसा कौन सा भला कर्म करके आ रहे हैं? मनुष्य कहां भला कर्म करके आ रहे हैं? वचन में लिखा है कि इस जीवन के बाद कोई दूसरा पुनर्जन्म नहीं है, इस जीवन के बाद न्याय का होना पक्का है। वचन में लिखा है कि हमारे कर्मों का हाल परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। कुरान शरीफ में लिखा है कि न्याय का तख्त मसीह पैगंबर लगाएंगे और न्याय के तख्त पर बैठकर न्याय करेंगे। और 10वें ग्रंथ में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब के 10वें ग्रंथ में लिखा है कि शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है हुआ प्रकाश। शब्द कौन है? परमेश्वर का वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ, जो यीशु मतलब मनुष्य का रूप लेकर आया। और वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेम करने की खातिर यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। आज इंसान कुछ पैसों के लिए, अब घर परिवार के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए एक दूसरे को मार देता है, पैसे के लिए मार देता है। ये कोई प्रेम नहीं है। अगर मैं झूठ बोलूं, चुगली निंदा करूं, बुराई करूं, व्यभिचार करूं, दिल दुखाऊं, झूठ बोलूं या प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। अगर जितना भी पूजा पाठ कर लूं, चढ़ावा चढ़ाओ, जितने भी परिक्रमा कर लूं, कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब मेरा यह है कि
परमेश्वर का डर जब तक हमारे अंदर नहीं है ना, अगर हम जब तक अब सत्य को नहीं जानेंगे तो हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। स्वतंत्र करने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन है। जब मैंने सत्य को जाना, सत्य ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने खुली आंखों से देखा कि दुनिया में क्या चल रहा है और सत्य क्या है, झूठ क्या है। झूठ शैतान की ओर से है और सत्य परमेश्वर की ओर से है। और जो झूठ बोलता है, बुराई करता है, व्यभिचार करता है, पाप करता है, किसी की हत्या करता है। और हत्या करने का मतलब क्या, ये हत्या करने का मतलब यही नहीं है किसी का मैंने चाकू मार दिया, नहीं। हमारे शब्दों से अगर मैंने किसी का दिल दुखा दी तो वो ही हत्या होती है। और झूठ बोलना, ये सारे शैतान के काम है। मैं एक वचन पढ़ देता हूँ, लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता हुआ आया है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। अब एक बात बताओ कि जिनको हम फॉलो करते थे पहले, क्या वो परमेश्वर थे? अगर परमेश्वर थे तो क्या, उधर एक और बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर थे तो प्रकट क्यों नहीं हुआ? आज वो इतने सारे, वो है कहां, गए कहां? जब हमारे दुनियावी माँ बाप हमें दुख, कमी, घटी, बीमारी, परेशानी में नहीं देख सकते, जब चोट लगते के साथ ही वो तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, तो जो मंदिरों के बाहर पड़े उनका दुख कौन देखेगा? वो अब तक उठकर बचाते क्यों नहीं है? जो मंदिरों में पड़े हुए हैं, जो तड़प रहे हैं आज तक, जो बीमार और परेशान हैं, और जिन्होंने पूजा पाठ कर करके अपनी जिंदगी लगा दी, लेकिन आज तक दूसरों के आगे मांगते फिर रहे हैं। और बहुत सारे मौन्स को भी मैंने देखा है, मतलब एक वीडियो देखी थी, एक मौन व्यक्ति को जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ दिया, साधु बन गए और अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर, उनका पालन पोषण ना करके भगवान को ढूंढने चले। लेकिन एक वीडियो देखा, एक मौन ने किसी व्यक्ति को चांटा मार दिया। क्या फायदा उस चीज का? अपने परिवार को छोड़कर चाहे कितना भी खुदा को ढूंढ लो, लेकिन हमारे अंदर प्रेम नहीं है ना, तो सब कुछ बेकार है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम झुकना सिखाता है, दीनता, नम्रता सिखाता है। जैसे कि बताया कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। शंकर भगवान जी धीरज नहीं धर पाए थे, अपने क्रोध पर उनको काबू नहीं हुआ था, उन्होंने अपने बेटे की गर्दन इसीलिए काटी थी। और भी बहुत सारे कारण है, और भी बहुत सारी बातें। देखो, साफ बोलना, सुखी रहना, बहुत सी ऐसी बातें अगर मैं बोल दूंगा तो शायद आपको बुरा लग सकता है, लेकिन सत्य कड़वा लगता है। अनुभव लेना जरूरी है। अगर आज कोई लड़का किसी बहन बेटी को नहाते हुए देख लेगा तो वो पाप है, उसको मारने के लिए चढ़ जाएंगे। और अगर आज के दिन किसी लड़के ने किसी का फोन चुरा ली, चोरी कर, तो उसको मारने के लिए चढ़ जाएंगे। लेकिन उस समय में जब कृष्ण जी ने किसी को नहाते हुए देखा और जब मक्खन चुराया, तो उस समय इनको कुछ नहीं कहा गया, उनकी तो भगवान की पदवी दे दी। और आज जब इंसान कावड़ लेने के लिए जाता है, वहां पर क्या कहते हैं? बाबा जी का प्रसाद है, बाबा का प्रसाद है। ना तो खुद जीते, ना दूसरों को चैन से जीने देते हैं। खुद वहां से ऐसा नशा लेकर आते हैं, ना ही तो वो खुद बच पाते, और आते जाते समय में उनके हाथ में डंडे रहते हैं, कभी गाड़ी को तोड़फोड़, कभी किसी को मारते हैं। ना तो उनका भगवान उनको बचा पाता, ना तो वो किसी की मदद कर पाते। आंसू और आंसू और आंसू अपने माता पिता के ऊपर भी एक बोझ बन जाते हैं नशे पत्ते को लेकर, कि हाँ भाई, ये मेरा भगवान नशा करता है, भाई ये गांजा, ये चरस, ये मतलब ये क्या कहते हैं, बहुत सारी बातें आप जानते हो, भांग पीना। तो ये सारी चीजें इंसान अपने जीवन में लेकर आता है, लेकिन कोई भलाई नहीं चाहता, ना ही कोई कोई भला काम करना चाहता। अगर भलाई करता है तो 10 बार गुण गाता है। अगर किसी ने पंखा भी दे दिया ना किसी भवन में, किसी स्कूल में, तो उस पर नाम लिखवा देता है। इंसान को अपना नाम करने का बहुत शौक है। लेकिन यीशु मसीह सबके आगे दीन हो गया। आपने बहुत सारे बाबा मम्माओं के बारे में पता होगा, सुना होगा, वो बोलते कि झूठ मत बोलो, चुगलिंदा मत करो, बुराई मत करो, पाप मत करो, लेकिन खुद व्यभिचार करते हुए पकड़े गए हैं, खुद दूसरों के साथ सोते हुए पकड़े गए हैं, खुद गलत काम करते हुए पकड़े गए हैं। लेकिन कौन है सत्य का मार्ग दिखाने वाला? आज जो दूसरों को दिखा रहा है, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है। हमारी आंखें बंद हैं, इसको खुलना जरूरी है। जैसे कि वचन में लिखा है कि संसार के ईश्वरों ने मनुष्य की आंखों को बंद कर रखा है, उसकी बुद्धि को बंद कर रखा, ताकि वो यीशु मसीह के सुसमाचार, तेजोमय सुसमाचार को ना पहचाने। अगर वो जान लेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। जिसका उद्धार हो गया उसको कोई नहीं रोक सकता। वो ऐसे जीवन जिएगा जैसे राजा जीता है। लेकिन वचन के अनुसार चलना जरूरी है। देखो, मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ता हूं। पहले एक बात बोलना चाहूंगा, जो बड़े बड़े गुरु और संत महात्मा हुआ करते थे, जो बड़े बड़े ईश्वर हुआ करते थे, वो अपनी सेवा कराते थे, है ना, वो सेवा कराते थे। आज तक के गुरु सेवा कराते हैं। कोई पैर छुपाता है अपने, कोई कुछ करवाता है, कोई कुछ करवाता है। और बहुत सारी बातें आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी। कई नए नए गुरु हैं, उनके बारे में सर्च कर सकते हो। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं किसी पर दोष नहीं लगाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन है इस बात को क्लियर करने के लिए। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, मत्ती 20वां अध्याय 28वीं आयत में। ये कौन है? ये यीशु मसीह है। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। यीशु मसीह अपनी सेवा कराने के लिए नहीं आए था। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, लेकिन फिर भी वो इतना दीनो नम्र हो गया। उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतना दीनो शून्य नम्र हो गया, लोगों ने उसके मुंह पे लाफा मारा, चांटा मारा, उसके मुंह पे थूका, और उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करे, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। माफ करना एक परमेश्वर का स्वभाव होता है। इस बात को समझो मेरे प्रियो, समझो। मैं इसको फिर से पढ़ता हूं।
जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करे, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करे, मतलब खुद दूसरों की सेवा करे। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। कहते हैं ना कि जो यीशु ने कहा है कि जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा हो जाए, और जो छोटा बनना चाहता है, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। कहते हैं ना जो झुकता है उसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। ऐसा कौन है जो दूसरों के लिए अपने प्राण दे सकता है? एक मित्र के लिए, एक दोस्त के लिए, जिसको जानता भी नहीं उसके लिए प्राण दे सकता है, ऐसा प्रभु यीशु है। इसको आगे पढ़ता हूं मैं, लिखा है कि परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह ने अपना प्राण हम सबकी छुड़ौती के लिए दिया। जैसे कि अभी बताया कि यीशु ने अपने प्राण पूरे जगत की, पूरी मानव जाति के लिए दे दिए, और हम सभी पापियों को अपने सीने से लगाया। उसने पापियों को नाश नहीं किया, उसने पापियों को सीने से लगाया। आप बहुत सारे मंदिरों में जाकर देख सकते हो, आप बालाजी में जाकर देख सकते हो, वहां पर लोगों की क्या क्या दशा हो रही है, कितना अनाज बर्बाद होता है, कितना कुछ। और बड़े बड़े मंदिरों में जाकर देख सकते हो, और लोग इतना पूजा पाठ करते, लेकिन फिर भी लोगों के जीवन में से रोग, बीमारियां, कर्जा, गरीबी नहीं जाते, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। लोग कहते हैं हमें अपने देवी देवता छोड़ने पड़ेंगे। अरे इंसान सबसे बड़ा धन तो उसका प्राण है, सबसे बड़ा धन उसका प्राण है। अगर अपनी जान बचा लेगा ना, तो किसी दूसरे को 2 रोटी खिला देगा, किसी अनाथ और विधवा की मदद कर देगा, क्या पता किसी की जान बचा ले, किसी को मौत के मुंह से निकाल ले, अगर हमारा जीवन खुद बच गया। क्यों? क्योंकि खुदा ने आज हमारा जीवन ऐसा बनाया है, ये गवाहियां हमारे जीवन में बनाई है। हमारा जीवन पहले ऐसा था कि हम अमरे, बीमार, लाचार, परेशान और दुख में और कर्जे में। आज यीशु ने हमें ऐसा बना दिया है, छाती ठोक कर कहते हैं कि यीशु मेरा परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि सच्चाई से जीना उसने हमें सिखा दिया है, दूसरों के लिए आंसू बहाना सिखा दिया है, माफ करना सिखा दिया है। अगर आप दूसरे देवी देवताओं की और उपासना करते, विश्वास करते हो उन पर, अगर उनका चढ़ावा चढ़ाते, एक बार उनको जांचो, परखो कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? क्या क्रोध एक देवी का गुण है? क्या क्रोध एक ईश्वर का गुण है? परमेश्वर क्या है? फिर से कहता हूं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। विश्वास करना, नम्रता और संयम, दीनता, नम्रता, धीरज धरना, विश्वास करना, प्रेम करना, चाहे कैसी भी समस्या है प्रेम करो। प्रेम बहुत से अपराधों को ढांप देता है। प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, कभी घमंड नहीं करता। परमेश्वर ने कभी घमंड नहीं किया। परमेश्वर ने अपने आप को दीन कर दिया, क्योंकि परमेश्वर एक देहधारी, एक मनुष्य का रूप लेकर आया है, वचन देहधारी हुआ। इस बारे में आप जानते ही हो। आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई, यीशु मसीह के पास आने के बाद लोगों को पैसा मिलता है। पैसा मिलता नहीं, बल्कि उनको देना पड़ता है। अपनी खुशी से इंसानों के जीवन में, जब लोगों के जीवन में से जब बीमारियां जाती हैं, लाचारियां जाती है, गरीबियां जाती है, जब कर्जे उतरते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं उनकी पल भर में खत्म हो जाती है विश्वास करने के कारण, तो वो अपनी खुशी से प्रभु यीशु मसीह को कुछ देते हैं। वो होता है सच्चा प्रेम। वो होता है अपना जीवन प्रभु को दे देना। और ये धर्म बदलना नहीं है। और आप लोग जानते ही हो, परमेश्वर प्रेम है। हमारे वो ग्रंथ क्या सिखाते हैं? धार्मिक ग्रंथ क्या सिखाते हैं? धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि झूठ मत बोलना, चुगली, निंदा मत करना। लेकिन ये सिखा कौन रहा है? जिसने सिखाया, क्या वो ऐसा है या नहीं है? इसको हमें जांचना जरूरी है। लोग कहते हैं सनातन परमेश्वर सनातन है, सनातन जो कोई दिख नहीं सकता, देख नहीं सकता, ऐसा है वैसा, जिसकी शक्ति अगम है, जिसकी शक्ति को कोई कुछ नहीं, मतलब कोई उसका अनुमान नहीं लगा सकता, वही शुरुआत है, वही अंत है। तो शुरुआत और अंत किसने कहा था? शुरुआत और अंत प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ, आदि और अंत मैं ही हूँ। मेरे सिवा कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं जो पाप क्षमा कर सके, जो उद्धार दे सके, जो प्रार्थना का उत्तर दे सके। अगर प्रार्थना को उत्तर देता तो लोग जो बीमार लाचार पड़े ना, उनकी प्रार्थना को कब का उत्तर मिल जाता, जिसकी ओर वो ताक रहे हैं, अगर वो परमेश्वर होते। लेकिन जो भी यीशु मसीह के पास जो आया वो निराश नहीं हुआ। ये मत समझना कि यीशु मसीह को एक बार परख कर देखो, हाँ भाई एक बार मैं यहाँ पर अलमारी आ जाएगी, यीशु के नाम से यहाँ अलमारी आ जाए इसी समय। ऐसे कभी मत परखना परमेश्वर को। वचन कहता है कि जो उसको बुद्धि से ढूंढता है ना, वो नहीं खोज पाता। उसको मूर्ख बनकर ढूंढो। मेरे को तो कुछ नहीं आता प्रभु, मैं तो नादान हूँ, नालायक हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे सबने छोड़ दिया, त्याग दिया, मुझसे तो कुछ भी नहीं बन पड़ा, मैं बेवकूफ हूँ। जब परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा, जो कहता है ना मेरे पास धन है, रुपया है, पैसा है, जो घमंड करता है, खुदा उसको मट्टी चटा देता है। और कबीरदास जी ने भी कहा है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजो पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। उन्होंने भी कहा है कि ईश्वर तो आपकी और मेरे अंदर है। अगर मैं उपवास रख रहा हूँ, बड़े बड़े व्रत रख रहा हूँ, लेकिन किसी से प्रेम नहीं कर रहा और किसी की मदद नहीं कर रहा, किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, किसी के दुखों में सहभागी नहीं हो रहा, किसी को माफ नहीं कर रहा, किसी अनाथ और विधवा की सुधि नहीं ले रहा, तो सब कुछ बेकार है। सब बेकार है, सब कुछ बेकार है। क्या तांडव करना है क्या एक ईश्वर का गुण है? क्या क्रोध करना, गला काटना एक ईश्वर का गुण है? क्या चोरी करना ईश्वर का गुण है? क्या व्यभिचार करना ईश्वर का गुण है? क्या एक औरत स्त्री का रूप लेकर किसी को परखना ईश्वर का गुण है? क्या किसी को धोखे से तीर मारना ईश्वर का गुण है? किसी की अग्नि परीक्षा करना ईश्वर का गुण है? किसी पर शक करना ईश्वर का गुण है? ईश्वर क्या होता है?
जब एक देवी देवता ही आपस में कंफ्यूज है कि कौन ईश्वर, कौन बड़ा, मुझसे बड़ा मैं, तुझसे बड़ा कौन है, मुझसे बड़ा कौन है, हम सबसे बड़ा कौन है, हमसे पहले कौन है, तो वो ईश्वर है। ईश्वर तो सब कुछ जानता है ना। मैं फिर से कह देता हूं, माफ करना सिर्फ यीशु हमें सिखाता है। जब लोगों को सताया जाता था ना, जब यीशु मसीह के लोगों को मारा पीटा जाता है या सताया जाता था, तो उनका न्याय ना जिंदा परमेश्वर चुकाता है। खड़े खड़े खुदा उनकी जीवन में, कहते हैं ना कि परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, खुदा अपने तरीके से काम करता है। लेकिन यीशु मसीह के लोगों की आंखों में ना आंसू नहीं आने देता। अगर आते भी है ना, तो गलतियां होती है मनुष्य से, मनुष्य कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, हमें परमेश्वर माफ करता है अगर हमारी गलतियों को हम एहसास करें। हाँ, मैंने झूठ बोल दिया, प्रभु मुझे माफ कर दे। हमें एहसास होता है, झूठ बोलने पर भी डर लगता है, किसी के बारे में दोष लगाने में, चुगली निंदा करने में भी डर लगता है। उपवास मतलब किसी को मारना काटने की तो बात दूर है। आज एक इंसान कहते हैं ना कि इंसान दूसरे को भलाई करने के बदले दूसरे पे दया करने के बदले मारता है। बहुत से, मैं दोष नहीं लगाऊंगा जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, जो बजरंग दल के कह सकते हैं, मैं किसी पे दोष नहीं लगाऊंगा। लेकिन जब एक सत्य का प्रचार हो रहा है, किसी के आंसू पोंछे जा रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना की जा रही है, किसी की घटी को दूर किया जा रहा है, लोग उस समय उन मसीह लोगों को क्यों मारते थे, क्यों हाथ उठाते थे? अरे कभी आपने किसी के आंसू को पोंछा? आपने किसी को पैसे दे दिए, क्या पैसे से किसी का जीवन बच गया? पैसे से किसी को प्यार मिल गया? पैसे से किसी की बीमारी खत्म हो गई? क्या पैसे से किसी बेघर को घर मिल गया? घर तो मिल गया, सब कुछ मिल गया, मैं कहता हूँ सारी दौलत मिल गई। क्या सच्ची शांति मिली? आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों हैं, जिनके पास सच्ची शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, धीरज नहीं है, शांति नहीं है, कृपा नहीं है, विश्वास नहीं है, भलाई नहीं है। आज भी इंसान घुट घुट के जी रहा है, इतना पैसा कहाँ रखूं, हाय पैसा, यहाँ बीमारी वहां बीमारी, ये पैसा वो पैसा, इसको दूं उसको दूं, कहीं पैसे के चक्कर में कोई मुझे मार ना दे। नहीं चैन से बैठ पाता इंसान। आपने सुना ही होगा कोरोना के चलते हुए कितने बड़े बड़े लोग, अमीरों के मतलब बड़े बड़े इतने अरबों खरबों-पति, कितना पैसा था। जब उनके अजीजों ने अपनी जान दे दी, जब उनके अजीज कोरोना के कारण जब उनके चल बसे, तो उन्होंने अपनी जान बड़े बड़े होटलों पे से कूद कर दी। क्या फायदा इन पैसों का, जब मेरे पास मेरा परिवार नहीं, मेरी पत्नी नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे परिवार नहीं है, मेरे पति पत्नी अलग पड़े हैं, मेरे बच्चा अकेला पड़ा है, और डबल अफेयर्स, तीन अफेयर्स हो रखे हैं। लड़का लड़की की तरफ मुंह देखना पसंद नहीं करता, पति पत्नी की तरफ मुंह देखना पसंद नहीं करता, कोई किसी को माफ नहीं करता। क्या फायदा उस पूजा पाठ का? क्या फायदा किसी को माफ करने की भावना नहीं है? क्या फायदा कि इतना चढ़ावा चढ़ा रहे लेकिन अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते? परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन कर, उनकी आज्ञा को तुच्छ ना जान, उनकी आज्ञा का पालन कर, उनको तुच्छ ना जान, उनकी बुराई मत कर, कभी गलत संगति में खड़ा भी मत हो। लेकिन झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना। मैंने एक सरदार भाई को देखा, दोस्त नहीं लगा रहा, सरदार भाई को देखा था, मतलब मेरी वाइफ ने बताया, उनके हाथ में बियर की बोतल थी और वो कहते मंगलवार को नहीं यार, मंगलवार को चिकन नहीं खाते। अरे हाथ में बियर ले रहे के चिकन नहीं खाते? अगर एक बात बताओ, मैं सुबह से लेकर शाम तक भूखा हूं, लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूँ, चुगली निंदा कर रहा हूँ, बुराई कर रहा हूँ, दोष लगा रहा हूँ, क्या वो अच्छा है? क्या वो पवित्र उपवास है? एक बार अपने आप से पूछो। लेकिन अगर मैं एक तरफ सब कुछ खा रहा हूँ, मैं चिकन खा रहा हूँ, मुर्गा खा रहा हूँ, बकरा खा रहा हूँ, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं, चिकन मुर्गा बकरा खा रहा हूँ, या मैं रोटी सब्जी खा रहा हूँ, लेकिन किसी गरीब की मदद कर रहा हूँ, सहायता कर रहा हूँ, उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उसको सत्य का मार्ग बता रहा हूँ, उसके घाव पर मलहम लगा रहा हूँ, उसके बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उसके लिए बैठ गया एक ऐसा हमदर्द बन के कि उसके दुखों में सहभागी हो रहा हूँ, उसके दुखों को सुन रहा हूँ, उसकी परेशानी को सुन रहा हूँ, उसकी मदद कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई भी ऐसा नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। सरदारों में भी बहुत सी ऐसी सेवकाई होती है कि उनकी ऐसा कोई भंडारा नहीं कर सकता, ये सच बात है, लेकिन सत्य को जाना जरूरी है। उन्होंने भी कहा था कि जेड़ा मैंने कोई रब करके माने वो श्रापित है, जो मुझे रब कहेगा वो नरक को जाएगा। रब तो वही है जो जिंदा आसमान उठा ले गया। कहते हैं ना कि ईसा पूजिए, ईसा जगत भगवान, मैं करा बंदगी वो जिंदा गया आसमान। बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए मैं आप कुछ श्लोक पढ़ देता हूं, इन बातों के कारण आप जान पाओगे कि सत्य क्या है। लिखा है भारतीय ग्रंथों में मूर्ति पूजा का ना विरोध किया गया है। लिखा है यजुर्वेद 23:3 में, न तस्त प्रतिमा अस्ति, इसकी इजाजत नहीं कि तुम परमेश्वर की मूर्ति बनाना। और गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेरित खंड के 38:13 में लिखा है ईश्वर ना तो लकड़ी में है, न पत्थर में, और न मट्टी से बनी हुई मूर्तियों में। और श्रीमद् भगवद गीता महापुराण में लिखा है 11:84 से लेकर 10 में, मिट्टी पत्थर वगैरह की मूर्ति ईश्वर नहीं होती है। और श्रीमद् भगवद गीता 9:11 में लिखा है मेरे गुणों को ना जानने वाले मूर्ख लोग मुझे शरीर वाला समझकर मेरा अपमान करते हैं। साफ साफ बता रखा है कि मूर्ति पूजा नहीं करें, लेकिन फिर भी इंसान मूर्ति पूजा करता है और अपने घर वालों के विरोध में काम करता है। एक तरफ पूजा पाठ कर रहा है, दूसरी तरफ विरोध रख रहा है मन में, माफ नहीं कर रहा, दीनता नम्रता नहीं दिखा रहा, प्रेम नहीं कर रहा, और दया नहीं कर रहा, और अनुग्रह नहीं कर रहा, और मदद नहीं कर रहा। क्या फायदा उस चीज का?
और लिखा है यजुर्वेद 40:1 में ईश्वर हर जगह रहने वाला नूर है। और नूर कौन है? यीशु ने कहा है कि जीवन, मार्ग और सत्य मैं ही हूँ, जीवन की ज्योति मैं हूँ। जो कोई मेरे पास आएगा वो प्यासा न रहेगा, और जीवन की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वो अंधकार में ना रहेगा। यजुर्वेद 3:32 में लिखा है ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका नाम ही महान है। सच में परमेश्वर का नाम ही महान है। और यजुर्वेद 32:3 में लिखा है वे लोग जो अंधेरी गहराई में डूब जाते हैं ना, जो असंभूति जैसे मटेरियल कह सकते हैं, जैसे आग, पानी वगैरह की पूजा करते हैं, वे लोग इसमें भी गहरे अंधेरे में डूब जाते हैं, जो संभूति से बनी हुई चीजों की पूजा करते हैं, जैसे मूर्ति वगैरह होती है। और गीता 15:17 में लिखा है अविनाशी परमेश्वर तो कोई और नहीं, उत्तम पुरुष परमात्मा, महाविराट पुरुष ऋग्वेद प्रजापति है। मुंडक उपनिषद में लिखा है वो परमात्मा है। आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं। कबीर अमृतवाणी में लिखा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़े से तो चक्की भली पीस का है संसार। आप सभी के लिए ये बात इसलिए रिकॉर्ड जल्दी में की जा रही है क्योंकि बहुत से लोग हैं, मैं दोष नहीं लगाना चाहता। हम सबको ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका चाहिए। हमारे पास ज्यादा सुनने के लिए समय नहीं है ना, हम बहुत बिजी हैं इसीलिए। और परमेश्वर के वचन में लिखा था परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाओ, और तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आकाश और पृथ्वी की रचना करी है। और लिखा है किसी प्रेरित चरित्र में लिखा है 4:12 में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवाय कोई मनुष्य को दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सके। और कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम मसीह पैगंबर न्याय के तख्त पर बैठेंगे और न्याय करेंगे। ये सब इतिहास बताता है, कोई मनुष्य नहीं। मनुष्य की कोई सुनता नहीं है और ईश्वर की कोई मानता नहीं है। मनुष्य अपने आप अपनी चलाता है और अपने आगे किसी की चलने नहीं देता। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपे और सत्य को जाने, खोज करे कि परमेश्वर है क्या, मांगे। आपने अब तक इतना मांगा कि आपको कुछ मिला। देखो इत्तेफाक तो बहुत हो जाते हैं, मैं कह रहा हूँ आपको लग रहा है कि मसीह में भी इत्तेफाक हो जाता है, लेकिन एक बार मसीह का स्वाद चक्कर देखो। बिना सोचे समझे किसी की बातों पर मत चलो। अगर मेरी बातों का किसी को बुरा लगा तो मुझे माफ करना। मैं फिर से बोलता हूँ, प्रभु क्षमा करे मुझे और आप सभी को। और एक बात और कहना चाहूंगा, इतने सारे देवी देवता थे धरती पर, वो अचानक कहाँ गायब हो गए? जब हमारे माँ बाप हमें एक दुख में देखकर हमारे लिए भागे दौड़े चले आते हैं, तो वो देवी देवता है कहाँ? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर स्वर्ग, वो सभी स्वर्ग में है। आपकी बात की मैं एक नॉर्मल बात बोलता हूँ, अगर उदाहरण के तौर पर अगर वो स्वर्ग में है, वो सबके सब देवी देवता स्वर्ग में है, तो स्वर्ग का मार्ग है कौन? ये कहाँ लिखा है कि स्वर्ग मैं लेकर जाऊंगा? कौन लेकर जा सकता है स्वर्ग? पाप क्षमा कौन कर सकता है? क्या स्वर्ग में झूठे चोरी करने वाले, व्यभिचारी, पाप करने वाले और नाश करने वाले, पापियों को नाश करने वाले, गर्दन काटने वाले क्या स्वर्ग में जाएंगे? स्वर्ग में कौन जा सकता है? सच्चा स्वर्ग है कौन सा? हमने सत्य को जाना ही नहीं है। वचन में लिखा है जीवन, मार्ग और सत्य मैं ही हूँ। और परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। परमेश्वर पवित्र है, वो झूठ नहीं बोलता। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले या अपनी इच्छा बदले। वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, जिसने आपके और मेरे लिए, हम सबके लिए जान दी। और वही पाप क्षमा कर सकता है, वही स्वर्ग लेकर जा सकता है। आप किसी भी पंडित से पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, कहीं पर भी चेक कर सकते हैं कि स्वर्ग का मार्ग कौन है, मार्ग, सत्य और जीवन कौन है, अनंत काल का जीवन कौन दे सकता है, स्वर्ग कौन लेकर जा सकता है, और किस कारण हम नरक से बच सकते हैं। और कहाँ पर लिखा है कि जो पाप करेगा वो नरक जाएगा, जो पुण्य करेगा, पवित्र काम करेगा, जो कौन से अच्छे काम है, कौन जाएगा स्वर्ग? स्वर्ग का रास्ता है कौन? कहाँ लिखा है कि स्वर्ग ये लेकर जाएगा? कहाँ लिखा है कि स्वर्ग वो लेकर जाएगा? लेकिन कोई कहे या ना कहे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन, मार्ग और सत्य मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता कहाँ है? स्वर्ग में। यीशु ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए घर तैयार किया है, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मैं तुम्हें फिर आकर तुम्हें लेकर जाऊंगा अपने वहां पर, अपने स्वर्ग में, जहां पर मैंने तुम्हारे लिए घर तैयार किया है। क्योंकि स्वर्ग का द्वार मैं हूं। और कहीं पर नहीं लिखा है कि कोई यीशु मसीह के सिवा कोई पाप क्षमा कर दे। दुनिया की किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा है, किसी भी किताब में नहीं लिखा है, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि यीशु मसीह के सिवा कोई और पाप क्षमा कर सकता है। अगर लिखा है तो पाप के बारे में लिखा होगा। पापों की क्षमा कौन दे सकता है? इस बारे में कहीं नहीं लिखा है। पापों की क्षमा कौन दे सकता है? कहां पर? इस बात का पक्का प्रमाण किसके पास है? किसके द्वारा कहा गया है और किसने करा है? क्या ऐसा सच में हुआ है? ये कहाँ लिखा है? ये परमेश्वर का वचन ही कहता है कि यीशु मसीह ही सिर्फ पाप क्षमा कर सकता है। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि मैं तेरे पाप क्षमा कर दूंगा, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए, अब तू स्वर्ग जाएगा। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, क्योंकि कोई किसी के पास भी पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत बुरा समय आने वाला है, बहुत बुरा समय आने वाला है, क्योंकि अंत के दिन चल रहे हैं। अंत के दिनों के बारे में सिर्फ मसीह लोग ही जानते हैं और दूसरे लोग इन बातों से अनजान हैं। लोगों को पता नहीं है भी कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां, कितनी बड़ी बड़ी परेशानी, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं और आपदाएं, जिन बातों के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है ना, लोग उनके बारे में बिल्कुल अनजान है, कोई नहीं जानता है। लेकिन अंत के दिनों में क्या होगा ये सिर्फ परमेश्वर के लोग ही जानते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मन फिराओ या नाश हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, सिर्फ विश्वास करना है। विश्वास करने वालों के लिए ही
विश्वास करने वालों के जीवन में ही परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा, जिसने सिर्फ ये कहा कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जाए, मेरी ये समस्या तेरी है, मेरी ये बीमारी तेरी है, मेरा कर्जा तेरा है, तू मुझे अपना जीवन, मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, मैं जैसा भी तू मुझे ग्रहण कर। मैं जानता हूँ जिस पाप के कारण आज मैं दुख में हूँ, या कमी घटी बीमारी परेशानी में हूँ, या कर्जे में हूँ, या नुकसान में हूँ, प्रभु मेरे वो सभी पाप क्षमा कर। यीशु मेरे जीवन में आ जा। आप जहाँ कहीं भी हो वहीं पर बैठ कर बोलो, और यीशु मसीह आपके जीवन में एक आश्चर्य कर्म करेंगे। सिर्फ बोलना ही नहीं है, लेकिन विश्वास में भी दिखाना है। हाँ, मैंने प्रार्थना करी है, मैंने प्रार्थना करी है, यीशु मसीह चमत्कार करेगा, करेगा, चमत्कार करेगा। वो तो झूठा नहीं है ना, उसका वचन कहता है धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। अगर यीशु सच्चा है तो वो काम करेगा, लेकिन उसको कभी परखना मत, उसके अनुसार काम भी करना, बुराई से बैर करना, पवित्रता सच्चाई खराई में चलना। खुदा आश्चर्य कर्म पल भर में करके दिखाएगा। लेकिन हम पश्चाताप करने के बाद फिर भी बुराई कर रहे हैं, बुरे कामों में हाथ डाल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं और अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, गलत संगतियों में जा रहे हैं, गलत हंसी मजाक कर रहे हैं, गलत फोटोज वीडियोस मूवीज देख रहे हैं। बहुत सारे प्रकार के पाप हैं, आप सब जानते हो, आप सब जानते हो, जो हम यूं ही इग्नोर कर देते, पल भर में इग्नोर कर देते, पल भर में किसी के लिए मुंह से माँ बहन की गाली निकाल देते, मन में विचार कर लेते। ये सब पाप ही तो है। इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा। पाप से हाथ मत मिलाओ। कहते ना कि आग से खेलोगे तो बच जाओगे, लेकिन पाप से खेलोगे तो कभी नहीं बच सकता कोई। परमेश्वर न्याय के सिंहासन पर बैठेगा तो उसके सामने किसी की नहीं चल सकती, वहां कोई रिश्वत नहीं चलेगी। तो बस इतना कहूंगा, प्रभु आपको आशीष दे, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आप सभी को जय मसीह की।